जय हिंद। एसएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में संवैधानिक उपचारों का अधिकार इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है और ये एक हमारा बहुत ही अच्छा मौलिक अधिकार है। चलिए शुरू करते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 क्या कहता है। चलिए, अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन हेतु संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। यह अधिकार संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिकों को, नागरिक कौन, भारत के नागरिकों को मूल अधिकारों के परिवर्तन हेतु, उनके उसमें कोई चेंजेस करने पर परिवर्तन हेतु संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। जबकि मतलब कि किसी के व्यक्ति का मौलिक अधिकार को हनन हो रहा है, उसमें कुछ बदलाव हो रहा हो, तो अनुच्छेद 32 उस पर क्या करता है, उपचार करता है, उसका यह अधिकार देगा। यह अधिकार संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। नोट एक चीज आई है इसमें बहुत महत्वपूर्ण कि अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के बिना संविधान को अर्थहीन कहा है। इनके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि अगर अनुच्छेद 32 नहीं हो तो संविधान कैसा होगा, अर्थहीन हो जाएगा, उसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। कौन, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है, संविधान की आत्मा है और हृदय है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अनुच्छेद 32 के प्रावधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर या उनको लागू कराने हेतु सीधे उच्चतम न्यायालय जाया जा सकता है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो या उन्हें मूल अधिकार नहीं हो, उसे लागू कराने हो, तो वह कहाँ सीधे जा सकता है, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति भी प्राप्त है। अब उच्चतम न्यायालय कुछ रिट होती है उसकी, जैसे कौन कौन सी है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा, ये रिटें हैं। इसको जारी कर सकता है कौन, उच्चतम न्यायालय। संसद किसी भी अन्य न्यायालय को आदेश, निर्देश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। किसी अन्य न्यायालय को, ठीक है, कौन, संसद, ये शक्ति प्रदान कर सकती है। यानी कि हाई कोर्ट को भी की जा सकती है और लोअर कोर्ट को भी शक्ति प्रदान की जा सकती है। संविधान में वर्णित प्रावधान के अतिरिक्त यह अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। यह अधिकार निलंबित नहीं होगा। अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों के लिए रिट जारी करना सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक क्षेत्राधिकार है। किसके लिए, अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों के लिए, किसके लिए, मूल अधिकारों के लिए कौन कर सकता है, अनुच्छेद 32 जारी कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। इसका प्राथमिक क्षेत्राधिकार है। वादी उच्च न्यायालय में भी जा सकता है। यानी कि जिसने अपील की है वो सुप्रीम कोर्ट में न जाके उच्च कोर्ट में, उच्च हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में भी जा सकता है। केवल मौलिक अधिकारों को ही लागू किया जा सकता है। अब इसमें अगर 32 के अनुसार हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाते हैं तो इसके अनुसार केवल किसको, मौलिक अधिकारों को ही लागू किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता। जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो उसके पास रिट दी गई है, उनको जारी करने, उसको लागू करने के लिए मना नहीं करेगा वो। इस प्रकार यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक और प्रत्याभूति करता भी है। इसी प्रकार से रिट करने जो रिट है की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास, इसी के तहत में वो क्या है, मौलिक अधिकारों का एक रक्षक है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों रिट जारी कर सकते हैं। ये रिट हैं बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। ये रिटें हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ है सशरीर हमारे समक्ष प्रस्तुत होना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो अर्थ है क्या है, सशरीर हमारे समक्ष प्रस्तुत करना। ठीक है, न्यायालय गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश जारी करता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थित करे। किसको, बंदी को जो गिरफ्तार किया गया है। किसको आदेश देता है, अधिकारी को। किसको, कौन से अधिकारी को, कौन से अधिकारी को, गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है। कौन देता है, न्यायालय देता है। इनके न्यायालय कौन सा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास, जिसके पास जा रहा होगा, जारी करता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थित करे। यह गैर कानूनी बंदी या हिरासत में लिए जाने के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक उपकरण है। यह रिट बलपूर्वक हिरासत में रखने के विरुद्ध सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध
की जा सकती है। यह रिट तब जारी नहीं की जा सकती जब हिरासत कानून सम्मत हो या जब कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो या न्यायालय के द्वारा हिरासत एवं हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो। ठीक है, इसे एक सिंपल से हम शब्दों में समझते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है क्या। देखिए, यह रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार मानी जाती है और इसके द्वारा जो क्या होता है कि न्यायालय बंदी बनाए गए जो व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित करने का आदेश देती है। किसको? न्यायालय किसको देती है? बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित करने का आदेश देती है कि भाई जो तुमने बंदी बनाया उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, हमारे सामने लेकर जाए, और ताकि ये देखा जा सके कि बंदी बनाने के समुचित कारण उपलब्ध हैं या नहीं है। भाई मान लिया उस व्यक्ति को सामने पेश किया और उससे पूछा रीजन कि भाई तुझे किस लिए बनाया, उसे पता ही नहीं है क्या कारण है, क्यों करा, तो वो समुचित कारण उपलब्ध है नहीं है ये देखती है। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण की है। अगर इसके प्रमाण नहीं मिलते, बंदी बनाया गया है, तो उसे रिहा करने का आदेश मिल जाता है। यह है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है परमादेश। इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह रिट गतिविधि को निर्देशित करती है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया जाता है कि वह उस कार्य को करे जो उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत है। यानी कि इसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। आदेश देना यानी परमादेश, परम आदेश, जो आदेश दिया गया, और यह रिट गतिविधि को निर्देशित करती है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया जाता है कि वह इस कार्य को करे तथा जो उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत है। सिंपल सी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, बताते हैं क्या होता है कि जब ये जो रिट है परमादेश, इसके द्वारा न्यायालयों के द्वारा जो है जारी की जाती है। ठीक है, न्यायालय में उच्च न्यायालय और जो है उच्चतम न्यायालय दोनों से जारी कर सकते हैं। जब कोई सार्वजनिक या अर्ध सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन न कर रहा हो तो यह रिट व्यक्ति के साथ ही किसी संस्था, सरकार या न्यायालय के विरुद्ध भी जारी की जाती है। इसलिए इसे परमादेश मैंडामस भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मैंडामस। ठीक है, अब आता है प्रतिषेध। इसका अर्थ है रोकना या मना करना। यह रिट उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकारों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। यानी कि प्रतिषेध का एक सिंपल से अगर लैंग्वेज में हम बात करें तो यह एक प्रकार का क्या है? आदेश है जो उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ, जो उनके अधीन कार्य कर रहे हैं, अधीनस्थ न्यायालय को जारी करती है। और इसके द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय के जो कार्य करने हेतु जो प्रतिबंधित किए जाते हैं उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर, यानी कि उन कार्य को जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है उनको प्रतिबंधित करते हैं, ये प्रतिषेध है। मना कर, इसका मतलब है अर्थ है रोकना या मना करना, किसी काम को जो उनके अधीन में नहीं है उनको मना करना। अब है यह प्रशासनिक प्राधिकरण विधायी निकायों, निजी व्यक्ति और निकायों के लिए उपलब्ध नहीं है। किसके लिए? यह प्रशासनिक प्राधिकरण विधायी निकायों, निजी व्यक्ति और निकायों के लिए उपलब्ध नहीं है। इनके लिए यह नहीं है, बाकी के लिए है। अब है उत्प्रेक्षण। इसका अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर सूचित किया जाता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ, जो उसके अधीन न्यायालय है, को या अधिकरणों को जिन पर उनका अधिकार है, या लंबित मामले, जो मामले लंबित पड़े हैं जब अभी कोई कार्य सुनवाई नहीं हुई है, कि स्थानांतरण, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजने पर, दूसरे न्यायालय में भेजने में सीधे या पत्र जारी करके, या तो सीधे भेजेगी या उसको कोई उसके लिए पत्र जारी करेगी, को सूचित किया जाता है, कि उसे सूचना देता है। यह निवारक और सहायक दोनों तरह का है। निवारक भी है, निवारक मतलब कि एक तरह से सहायता भी करता है और उसको रोकता भी है, दोनों तरह का है। ठीक है, अगर इसकी उत्प्रेक्षण की हम बात करते हैं सीधे सीधे से, तो भाई उच्चतम न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, और किन के द्वारा? अपने अधीनस्थ न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी करती है, जिसमें अपने क्षेत्र अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है। यानी किसी अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है तो उनके लिए विरुद्ध जो है जारी की जाती है। प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब न्यायिक प्रक्रिया चल रही हो, जबकि उत्प्रेक्षण जो अगली वाली है, प्रतिषेध पहले वाली, प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब न्यायिक प्रक्रिया चल रही हो, और जो उत्प्रेक्षण रिट उस समय जारी की जाती है जब किसी मामले में निर्णय दिया जा चुका हो। यानी कि उत्प्रेक्षण कब होगा? जब किसी मामले का निर्णय दिया गया होगा, जबकि प्रतिषेध जब न्यायिक प्रक्रिया चल रही होगी।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब करते हैं अधिकार परीक्षा कि अधिकार परीक्षा क्या है। इसका अर्थ है किसी अधिकार से, किस अधिकार से, यानी कोई भी काम है किस अधिकार से किया गया वो कार्य। न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। व्यक्ति द्वारा लोक कल्याण के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने से रोकता है। ठीक है, सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में जारी नहीं किया जाता। ये रिट जो है सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में जारी नहीं की जाती। लेकिन अधिकार परीक्षा को और सिंपल से हम बात करें अपनी लैंग्वेज में कि तो यह रिट भी न्यायालय द्वारा उस सार्वजनिक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसके बारे में यह आशंका हो कि उसने कोई सार्वजनिक पद अवैध रूप से ग्रहण किया है। कोई भी सार्वजनिक पद होगा जो उसने अवैध रूप से ग्रहण कर लिया, तो उसके लिए क्या है अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से उसने वो पद ग्रहण किया है, तो उसके लिए जो है ये लागू की जाती है। और ये इसमें शर्त ये होती है कि वह पद सार्वजनिक होना चाहिए एक तो, और संविधान या विधि द्वारा सर्जित होना चाहिए। संविधान या विधि द्वारा सर्जित होना चाहिए। कोई भी पद होगा, कोई व्यक्ति उसका अवैध रूप से उस पर बैठता है तो उसके खिलाफ इस रिट को सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, हाई कोर्ट जारी करती है। इसका नाम है अधिकार परीक्षा, यानी किस अधिकार से। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।